કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी विषयांक हार की जीत जिसके लेखक है सुदर्शन। पाठ का प्रकार है कहानी। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। यानी कि वह 6ठे दर्जे में थे, 6ठी कक्षा में थे, तब से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद जी की तरह उन्होंने सबसे पहले कहते हैं कि उर्दू भाषा में लेखन कार्य जो है वह प्रारंभ किया और उसके बाद उन्होंने तत्पश्चात हिंदी में लिखना शुरू किया। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। कहते हैं कि बाबा भारती के पास एक अनोखा घोड़ा था जिसे देखकर लोग उसे पाने के लिए ललचाते थे। यानी उसकी छटा अलग थी, उसकी रेवाड़ जो है वह अलग थी, उसकी चाल पर सब लट्टू हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। बाबा भारती इस घोड़े को अपने बेटे की तरह रखते थे। कभी कभी तो वह सोचते थे कि मैं अपने सुल्तान, उस घोड़े का नाम उन्होंने रखा था सुल्तान, अपने सुल्तान को यानी घोड़े के बिना वह कैसे रह सकेंगे। यदि कोई उसे ले जाए तो वह उनके बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि बाबा भारती घोड़े को घोड़ा नहीं पर अपना बेटा, मान लो कि बेटे जैसा समझते थे, उनका बेटा ही हो वैसे ही उन्हें उनका ख्याल रखते थे। खुद उसे खाना खिलाते थे, उसे नहलाते थे। कहते हैं कि बाबा भारती के इस घोड़े की बात जो है डाकू खड़क सिंह, उस समय में डाकू खड़क सिंह था जो खूंखार डाकू था। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। और जब बाबा भारती के घोड़े की बात जो है, उसकी प्रशंसा जो है डाकू खड़क सिंह के कानों में गई तो उसे इस घोड़े को देखने के लिए मन हुआ। उसे लगा कि चलो मैं भी तो देखूं कि ये कैसा घोड़ा है जिसकी प्रशंसा पूरे गांव में लोग कर रहे हैं। तो वह भेष बदलकर बाबा भारती के आश्रम में आता है, भक्त बनकर आश्रम में आता है और बाबा भारती से उनके सुल्तान की प्रशंसा करता है। कहते हैं कि बाबा भारती जो है अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते हैं। आखिर वो भी एक इंसान ही थे, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गए। जब डाकू खड़क सिंह ने उसकी प्रशंसा की, उसे दिखाने की बात की, तो बाबा भारती बहुत खुश हो जाते हैं और उसे सुल्तान के पास अस्तबल में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये रहा मेरा सुल्तान। डाकू खड़क सिंह ने देखा कि सही बात है, ये दिखने में तो अच्छा है, अब चलो जरा इसकी चाल भी देख ले। तो वह बाबा भारती से कहता है कि बाबा भारती एक बार आप मुझे इस घोड़े की चाल तो दिखाइए, बैठकर तो दिखाइए, इसकी चाल तो मैं देखूं। बाबा भारती जो है घोड़े पर बैठकर उसे दिखाते हैं, एक चक्कर लगाकर। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह का मन जो है वह बदल जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा पवन वेगी घोड़ा जो है वह ऐसे साधु के पास क्या कर रहा है, मुझ जैसे के पास ये घोड़ा होना चाहिए। बाबा भारती को वह कहता है कि बाबा जी, साधु जी, ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये घोड़ा मुझे पसंद है। मैं आकर आपका घोड़ा चुरा जाऊंगा, इस सुल्तान को मैं लेकर चला जाऊंगा। बाबा भारती अचंभे में पड़ गए। अरे
ये तो और कोई नहीं डाकू खड़क सिंह है, और डाकू खड़क सिंह जो कहता है वह करता है, यानी कि वह उनके घोड़े यानी उनके सुल्तान को ये खड़क सिंह जो है वो लेके चला जाएगा। बाबा भारती चिंतित रहने लगे कि यदि ऐसा हुआ तो वो सुल्तान के बगैर कैसे रह सकेंगे। पर रात दिन इसी चिंता में लगे रहते और पहरेदारी भरते रहते कि कहीं खड़क सिंह आ जाए और उनके सुल्तान को ले जाएगा। तो इसलिए वह सुल्तान की रखवाली जो है वह खुद करने लगे, उसका ख्याल खुद रखने लगे, रात दिन पहरा भरते रहे। कई दिनों बाद डाकू खड़क सिंह आया नहीं सुल्तान को लेने के लिए, तो बाबा भारती को लगा कि अब वो आएगा नहीं, और वो सुल्तान की तरफ निश्चिंत हो गए। उसे लगा कि डाकू खड़क सिंह आएगा नहीं, इसलिए वह निश्चिंत हो गए। उन्होंने पहरा देना भी छोड़ दिया। अब एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर जा रहे थे, तो उन्होंने किसी की कराह भरी यानी दुख भरी आवाज सुनी और कहा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई है क्या? तो बाबा भारती ने उस आवाज सुनी और वह वहां पर गए, तो उसने देखा कि एक अपाहिज जो है वह मदद मांग रहा है, चिल्ला रहा है। तो बाबा भारती ने कहा कि कौन हो भाई तुम? तो उसने कहा कि मुझे पास के गांव में जाना है, वहां के वैद्य जो है वो मेरे भाई है, उसके घर मुझे जाना है। तो बाबा भारती ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा देता हूँ। अपाहिज घोड़े पर बैठ गया, अपने हाथ में लगाम ले ली और कहते हैं कि बाबा भारती नीचे घोड़े को हल्के हाथों से पकड़ते हुए चलते हैं, और पता नहीं अचानक ऐसा झटका लगा, डाकू खड़क सिंह ने ऐसा लगाम का झटका दिया, लगाम हाथ में छूट गई। बाबा भारती अचंभे में पड़ गए और समझ गए कि ये अपाहिज जो है वह और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही है। वहां बाबा भारती से कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपका घोड़ा जो है सुल्तान, उसे लेकर जा रहा हूँ, अब वापस दूंगा नहीं। तब बाबा भारती ने कहा अरे भाई रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तो वो कहता है नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं कोई आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो बाबा भारती कहते हैं अरे भाई पहले मेरी बात तो सुनो, तुम 2 मिनट के लिए रुक तो जाओ। तो खड़क सिंह ने कहा कि ठीक है बाबा जी, बोलो क्या कहना चाहते हो आप? यदि ये कहोगे कि आपका घोड़ा मैं छोड़ के चला जाऊं तो ये हो नहीं सकता। तब बाबा भारती ने कहा अरे भाई ये बात भूल जाओ कि मेरा कभी कोई घोड़ा था और तुम लेके जा रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ। मैं घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा नहीं कि तुम ये छोड़ के जाओ। तो खड़क सिंह को लगा कि अरे ये क्या कहना चाहेंगे, घोड़े के अलावा और क्या कहना चाहेंगे। तो कहते हैं ठीक है चलो बताओ क्या कहना चाहते हैं आप, क्या विनती करना चाहते हैं। तो बाबा भारती कहते हैं कि भाई सुनो, ये जो बात आज ये जो प्रसंग बना है, जो घटना घटी है, उस घटना के बारे में तुम किसी को कुछ भी मत कहना। खड़क सिंह को आश्चर्य हुआ, अरे पर क्यों, मैं क्यों ना कहूं। तब बाबा भारती ने कहा कि भाई सुनो, यदि तुम ये घटना किसी के सामने कहोगे और लोगों में ये घटना फैल जाएगी, ये बात जो है वो फैल जाएगी, तो लोग किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। मैंने तुम अपाहिज थे इसलिए तुम पर विश्वास किया और तुम्हें मदद की। अब यही बात लोगों को पता चलेगी कि तुम अपाहिज नहीं थे, तुम डाकू खड़क सिंह थे, तुमने मेरे साथ ऐसा बर्तन किया, तो लोग जो सच में अपाहिज होगा,
जो सच में मदद की, जिसको जरूरत होगी, तो लोग उसे झूठा समझेंगे और उसे मदद करेंगे नहीं। मुझे इस जगत की, इस दुनिया की चिंता है, मेरे घोड़े की नहीं। तुम इसे ले जाओ, पर मुझ पर एक उपकार कर दो कि ये बात जो है तुम किसी के मुंह कहना नहीं। और बाबा भारती वहां से चल दिए। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती को देखता रहा कि अरे, और सोचता रहा कि अरे ये कैसा साधु है। अपने घोड़े को वो बेटे की तरह, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसे मांगने के बजाय वो ये मांग रहा है कि, ये कह रहा है कि मैं ये घटना जो घटी है वो किसी और को ना सुनाऊं। अरे, ये तो अजीब बात है। और अचानक पता नहीं उसके हृदय के अंदर, अंतर के अंदर से एक आवाज आई कि ऐसे इंसान के साथ मैंने ऐसा वर्तन किया। और अचानक ही मानो जैसे उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस इंसान को अपनी परवाह नहीं है, उसे सिर्फ दुनिया की परवाह है, ऐसे इंसान के साथ उसने आज ऐसा वर्तन किया है। वह रात के अंधेरे में चुपचाप आता है, अस्तबल में जाता है और सुल्तान को उसी की जगह पर फिर से बांधकर खिड़की से जाने लगता है। तब उनकी आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे, हृदय परिवर्तन के आंसू थे। बाबा भारती मानो जैसे सुबह उठ जाते हैं जल्दी से, रोज के नित्य क्रम से। वह जानते हैं कि आज सुल्तान अस्तबल में नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज उसके पैर उस तरफ, अस्तबल की तरफ चलने लगते हैं। और वहां पर अपने सुल्तान की हिनहिनाहट सुनकर, उनकी आवाज सुनकर वह इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि पूछो ही मत। और दिल से वह आशीर्वचन देते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, अब हर एक इंसान सब पर भरोसा करेगा। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, परिस्थिति के कारण यदि वह डाकू भी बन जाए, तो वो डाकू का भी हृदय परिवर्तन होता है। यदि उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी बात को कहते हैं कि उसे समझे, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए उसे मजबूर कर दे, ऐसे इंसान कहते हैं कि जो उनकी बात को, उनके अंतरात्मा पर प्रकाश डाले, तो उसका हृदय परिवर्तन अवश्य होता है। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है बाबा भारती के इस वर्तन के कारण, इस सोच के कारण, इस भक्ति के कारण, और वह बदल जाता है। अब हम यह कहानी जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता।
यहाँ पर कहते हैं कि जैसे माँ अपने बेटे की देखभाल करती है, एक किसान अपने लहलहाते खेतों को संभालता है, वैसे ही कहते हैं कि बाबा भारती जो है उसे अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। यानी माँ अपने बेटे को देखकर, किसान अपने खेत में लहलहाते पाक मोल को देखकर जो आनंद उसे आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। वैसे तो वह भगवत भजन में सारा समय बिताते थे, लेकिन उस समय के बाद जो समय बचता था, उस समय को वह अपने घोड़े को अर्पण करते थे, यानी घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का यानी उसकी बराबरी का कोई घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते कि वाह। कभी कभी तो उसे लगता था कि वह सुल्तान के बगैर रह नहीं सकते। उन्होंने अपने खेत, अपने रुपया, माल मिलकत, असबाब, जो भी हो, जमीन आदि सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वह गांव का यानी नगर के जीवन से वह घृणा करने लगे थे, यानी उसे नफरत थी नगर के अंदर रहने की। और इसी कारण वह मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उसकी चाल यानी सुल्तान की चाल, उसके पास अपना कहते हैं कि उन्होंने सुल्तान के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। वह सुल्तान को अपने बेटे के जैसा मानते थे और उसे ऐसा लगता था कि वह सुल्तान के बगैर रह सकते नहीं है। उसकी चाल पर, सुल्तान की चाल पर वह लट्टू हो जाते थे, यानी मुग्ध हो जाते थे। शाम को कहते हैं कि संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। यानी कुछ भी हो जाए, संध्या के समय वह सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर लगाते और तभी उसे शांति होती। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी प्रसिद्ध, कहते हैं ना, जो खराब बातों से प्रसिद्ध हुआ हो, वैसा कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची और उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। यानी खड़क सिंह जो है उस इलाके का कुख्यात, मैंने कहा ना कि जिसके बारे में बुरी बुरी बातें फैली हुई हो, यानी बदनाम जो हम कहे, ठीक है, वैसा इंसान था। वो डाकू था, इसलिए उसके बारे में अच्छी बातें तो फैली हुई नहीं होगी। तो उसके कहते हैं कि उसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते हैं, ध्रुजने लगते हैं, कांपते हैं। ऐसे डाकू के कान पर सुल्तान की प्रशंसा की बात गई और उसे देखने के लिए उसका हृदय जो है वह अधीर हो उठा और वह देखने के लिए बाबा भारती के पास आ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। देखो ये डाकू खड़क सिंह जो है बाबा भारती के पास आता है, उसे नमस्कार करके बैठता है, तो बाबा भारती उसे पूछते हैं कि अरे डाकू खड़क सिंह क्या हाल है तुम्हारा और आज तुम इधर? डाकू खड़क सिंह कहता है कि आपकी दया है, आपकी कृपा है, मैं ठीक ही हूँ, पर
कहता है कि जब बाबा भारती ने पूछा कि आज तुम इधर कैसे आ गए, तो उसने कहा कि सुल्तान की चाह जो है, उसे देखने की इच्छा जो है मुझे यहाँ पर खींच लाई। तो बाबा भारती जो कहते हैं कि तुम एक बार उसे देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़क सिंह जो है कहता है कि हाँ, मैंने भी बड़ी प्रशंसा उनकी सुनी है, यानी कि सुल्तान के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। और तब बाबा भारती कहते कि उसकी चाल पे तो तुम्हारा मन मोह जाएगा, यानी तुम उस पर लट्टू हो जाओगे उसकी चाल पर। तो बाबा खड़क सिंह कहता है कि कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है आपका सुल्तान जो है, उसकी चाल तो है ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या करना, बाबा भारती कहते कि क्या करना, जो एक बार उसे देख लेता है तो उसकी छवि उसके अंतर में छप जाती है, अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से वो कहता था कि अभिलाषा यानी इच्छा थी कि आज उपस्थित हो सका। यानी डाकू खड़क सिंह कहता है कि मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं सुल्तान को देखूं, क्योंकि मैंने आपके सुल्तान की प्रशंसा सुनी है, तो मैं कई दिनों से मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा थी, इसीलिए आज मुझे समय मिला तो मैं आज उसे देखने के लिए उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक उसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। देखो, बाबा भारती भी एक साधारण कहते हैं कि साधारण साधु तो है ही, लेकिन है तो साधारण मनुष्य ही। वे कहने का मतलब है कि वे भी मनुष्य ही है हमारी तरह। तो क्या होता है कि जब खड़क सिंह को वह बताते हैं, अस्तबल में ले जाते हैं, तब घमंड से वह सुल्तान को दिखाते हैं, और खड़क सिंह ने भी आश्चर्य से, बाबा ने उसे घमंड से दिखाया तो खड़क सिंह ने उसे आश्चर्य से देखा। उसने देखा और कहा, उसने सोचा मन ही मन में कि उसने ऐसे सहस्त्र घोड़े, कई सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा नहीं देखा, यानी सुंदर घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा नहीं देखा। उनके आंखों से कभी ऐसा सुंदर घोड़ा गुजरा ही नहीं, यानी पसार ही नहीं हुआ, उसने देखा ही नहीं। सोचने लगा, भाग्य की बात है, यानी कि नसीब की बात है, ऐसा सुंदर घोड़ा, ऐसा बांका घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। अब देखो, मन में लोभ जागता है, लालच उठता है, तो वह सोचने लगता है कि ऐसा बांका, ऐसा सुंदर घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, ऐसे साधु के पास क्या, ऐसे साधु को इसकी क्या चीज, ऐसी चीजों की क्या जरूरत है, क्या लोभ है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में एक हलचल सी मची, और उसने बालक की अधीरता से, बालक की तरह अधीर होकर, नन्हे बालक की तरह अधीर होकर साधु से कहा, यानी बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। देखो, जब खड़क सिंह ने बाबा जी से कहा कि इसकी चाल ना देखी तो कुछ नहीं देखा, कैसे पता चलेगा कि ये बहुत बढ़िया घोड़ा है। तो बाबा जी भी सामान्य मनुष्य, मैंने कहा कि वो भी एक सामान्य मनुष्य ही थे।
हमारे मनुष्य के बात ही सोचेंगे, यानी अपनी चीज। हम सामान्य मनुष्य क्या करेंगे, कोई हमारी चीज की प्रशंसा करे तो हम फूले नहीं समाते, है ना। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी चीज, जो हम कोई चीज खरीदे या हमारी कोई चीज हो, उनकी प्रशंसा दूसरा मनुष्य करे। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय जो है अधीर हो उठता है। और उन्होंने घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा तो घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगा, यानी उसे ईर्ष्या होने लगी। किसको? डाकू खड़क सिंह को। उसे तुरंत ही कहते हैं कि उसे वह घोड़ा पसंद आ जाता है और वह उस घोड़े पर अपना अधिकार समझने लगता है। और वह अपने बली तो था ही, और कहने लगता है कि बाबा जी, यह घोड़ा जो है मैं आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावध हो गए। जब बाबा भारती को डाकू खड़क सिंह ने कहा कि मैं आपका घोड़ा ले जाऊंगा, आपके पास आपका सुल्तान रहने नहीं दूंगा, तो बाबा भारती डर गए। अचानक ये हमला, ऐसा डाकू खड़क सिंह ने ऐसा कह दिया कि वो उसके सुल्तान को ले जाएगा, तो बाबा भारती डर जाते हैं और उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। वह अपने सुल्तान की रखवाली जो कहते हैं खुद करने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहा, मानो यहाँ से अभी आएगा, वहां से आएगा और अपने सुल्तान को ले जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कई महीने बीत गए, कई दिन बीत गए, लेकिन वह नहीं आया। तो बाबा भारती जो है वह असावध हो गए। उसे लगा कि अब डाकू खड़क सिंह जो है वह आएगा नहीं, वह उनके सुल्तान को ले जाएगा नहीं। वह निश्चिंत हो जाते हैं, असावध हो जाते हैं, और सुल्तान की रखवाली जो करते थे वह डर जो था वह भी उनके मन से निकल गया। अब आगे की जो कहानी है हम पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है।